हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी तथा मिनी रत्न कंपनी के बारे में। इनका मुख्यालय कहाँ पे है, इनको महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला, तो कौन सी कंपनियों को सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है तथा इनके मापदंड कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इसे कहा किसे जाता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग तो जिनका शेयर 51 या उससे ज़्यादा 51 या उससे ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट के अंडर में है तो उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें टाटा बिरला ये सब इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ये सब सार्वजनिक, ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हों उन्हें ही महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी या मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो इन जो कंपनियां हैं, ये इनका शेयर 51% से ज़्यादा होता है और ये गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, तो इन्हें कहा जाता है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को क्या कहा जाता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। इन उद्योगों को उनके मापदंड के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो जो कंपनियां हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो देखिए उनके मापदंड के आधार पर, तो मापदंड हम आगे क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले महारत्न कंपनी जो प्रेजेंट में 12 है। 2021 में 2 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। ठीक है, पहले ये 10 थी। नवरत्न कंपनियां ये 14 थी, तो ये 14 थी तो 2 इसमें चली गई, तो 12-12 इक्वल हो गई। ठीक है, महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनी 2 श्रेणी में विभाजित है, एक मिनी रत्न 1 श्रेणी, एक मिनी रत्न 2 श्रेणी। उनका जो मापदंड है उसको हम देखेंगे। तो ये सभी कंपनियां जो कंपनी लॉ एक्ट 2013 है, धारा 8 के तहत पंजीकृत यानी रजिस्टर है। तो चलिए अब आगे कवर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए महारत्न कंपनियों के मापदंड, उसके बाद देखेंगे नवरत्न कंपनियों के मापदंड तथा मिनी रत्न कंपनियों के मापदंड, उनके एमडी, सीईओ, मुख्यालय, स्थापना, कब कंपनी का दर्जा मिला, सब कुछ हम कवर करेंगे। तो चलिए, तो जिस कंपनी को लगातार 3 वर्षों तक कितना प्रॉफिट प्राप्त हो, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट लाभ अर्जित हो, तो उन्हें दिया जाता है महारत्न कंपनी का दर्जा, यानी शुद्ध लाभ कितना हो, 5,000 करोड़। 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, शुद्ध लाभ, दूसरा शुद्ध संपत्ति यानी जिसको कैपिटल बोला जाता है। कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होगा कैपिटल, उनकी कैपिटल हो वो 15,000 करोड़ हो। ठीक है, और 25,000 करोड़ का टर्नओवर हो, कारोबार, इनका जो टर्नओवर हो सेल 25,000 करोड़ का हो टोटल साल में, तो ये है इनका महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और कंपनी को नवरत्न का दर्जा पहले से प्राप्त हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 2 कंपनियां नवरत्न थी, पहले नवरत्न कंपनियां 14 थी, तो 2 महारत्न कंपनियों को चली गई, तो इक्वल हो गई। ठीक है, उनका अंतर्राष्ट्रीय संचालन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ठीक है, सेल ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो ऐसे कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। महारत्न कंपनी के और क्या महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में पहली बात ये रहेगी क्योंकि इनका शेयर 51% से ज़्यादा है। सबसे पहले 51% से ज़्यादा इनका शेयर है। इसका उद्देश्य जो था, ये इन कंपनियों को क्यों विकसित करना, क्या, तो जो प्राइवेट कंपनियां थी वो मोनोपोली क्रिएट ना करें और नागरिकों को कम कीमत पर वस्तु का उत्पाद उपलब्ध करवाना था। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपनी मान हानि ना करें कि किसी चीज़ का प्राइस का रेट इतना बढ़ा दें या ये सब चीज़ें। तो जो सरकार के अंडर में चीज़ें रहेंगी तो एक मोनोपोली यही होता है कि हाँ, 1 सेलर नंबर ऑफ बायर, यानी मोनोपोली उसे कहा जाता है। एक दुकानदार है और कितने कस्टमर हैं, तो उसको तो पता है कि दुकान एक हमारी ही है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि हाँ वो अपने अधिकार या अपने रूल जमाएगा। लेकिन जब ज़्यादा दुकानें, ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो ये चीज़ रहेगी कि हाँ, जब नंबर ऑफ़ सेलर ज़्यादा रहेगा तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो ऐसी चीज़ों में जो कीमतें हैं उस हिसाब से खुद कम रहती हैं। ठीक है, आगे क्या है, पहले जो नवरत्न कंपनी स्थापित थी 1997 में, उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक है, जो नवरत्न कंपनी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 में, नवरत्न कंपनियां, जबकि महारत्न कंपनियां का जो एक्ट लाया गया, ये जो चीज़ें लाई गई 2010 में लाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा वो 2010 के बाद ही मिलेगा, ये आपने जरूर याद रखना। एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो 2010 के बाद वाले ही जो ऑप्शन सही होंगे वही है जिसमें कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। आगे देखिए पद्म पुरस्कार 2023, ये आपके लिए डिटेल वीडियो अच्छे से अपलोड हुई है कि कैसे कैसे किन क्षेत्रों में कैसे कैसे लोगों को कौन से अवार्ड मिले हैं। तो इस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब आगे करते हैं। महारत्न कंपनियां टोटल 12 हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल से करेंगे। सेल, गेल, HP, PFC, टोटल डिटेल में बढ़िया से करेंगे इन कंपनियों के बारे में, महारत्न कंपनियों के बारे में। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना
1891 में हुई थी। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की स्थापना 1891 में अंग्रेजों द्वारा असम तथा वर्मा के सहयोग से हुई थी। 1 अगस्त 1970 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2017 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2010 से पहले किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले कोई एक्ट या कोई प्रावधान था ही नहीं। ठीक है, तो बाद में ही सबको मिले हैं। भारत पेट्रोलियम निम्नलिखित रिफाइनरी संचालित करता है। ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिफाइनरी संचालित करता है। मुंबई रिफाइनरी, कोची रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ये इसे संचालित करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता हैं। आगे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका सार्वजनिक कंपनी 1991 में सार्वजनिक कंपनी बनी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसके एमडी कौन है, नीलेंद्र सिंघल। एमडी और मुख्यालय आप करते जाइए। ठीक है, ज़्यादातर के दिल्ली में ही है। ठीक है, वो हम बता देंगे कि हाँ आगे आपके कौन कौन से मुख्यालय अलग हैं। नेक्स्ट आगे कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोल इंडिया लिमिटेड ये पूछा गया है इसका कि एमडी और सीईओ के बारे में। तो प्रबोध अग्रवाल इसके एमडी हैं प्रेजेंट में। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। 2011 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, जिसे कहा जाता है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। आगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में हुई तथा इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, ये CIL का किस कहाँ पर था, इसका कोलकाता में था। यह भी याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे भी आ सकते हैं, कोलकाता। ये देखिए कोलकाता कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना 1984 में हुई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। ठीक है, 14,488 किलोमीटर प्रति गैस पाइपलाइन का नेटवर्क का ये मालिक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब गेल सौर पावर यहाँ पे आएगा। सौर पावर जैव ईंधन जैसे नवीकरण ऊर्जा को अपनी पहुंच बना रहा है। एमडी कौन है, संदीप कुमार गुप्ता इसके एमडी हैं। नेक्स्ट आगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की HPCL, इसका अधिकरण 2017 में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, 2019 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा भी दे दिया गया। 2 प्रमुख रिफाइनरी इसकी है, एक मुंबई एक विशाखापट्टनम। एमडी इंपॉर्टेंट जो है पुष्प कुमार जोशी इसके एमडी हैं। वैसे ही 12 कंपनियां महारत्न के कंप्लीट करने के बाद आगे हम करेंगे कौन से, नवरत्न तथा मिनी रत्न कंपनियों के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पूरी पॉलिटिकल की सीरीज़ कराई है, बिल्कुल A से लेके Z तक। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ कराई गई हैं वो है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, जो काफ़ी बार हर एग्ज़ाम में बनते हैं, वो आपको कराई गई है, जो कि बहुत बेसिक ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप उसे जाके वो भी देख सकते हैं। सभी को जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। बाकी 2023 की जो सीरीज़ चली है कि 2022 में अपॉइंटमेंट, नियुक्तियाँ, इन सब की चीज़ों को आप देख सकते हैं। आगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना इसकी कब हुई थी, 1975 में। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी है। मुख्य कार्य बिजली उत्पादक करना है। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। एमडी कौन है, गुरदीप सिंह इसके एमडी है। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। 12 करने के बाद फिर मिनी रत्न कंपनी और महारत्न कंपनी के बारे में करेंगे, नवरत्न कंपनी के बारे में करेंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्थापना 1955 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। कहाँ इसका मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस उत्पादक है। 1997 में नवरत्न का दर्जा, तो 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा इसे दिया गया था। ठीक है, महारत्न कंपनी का जब एक्ट आया तब इसे ही ये दर्जा दे दिया गया। एमडी कौन है, अरुण कुमार सिंह है। ये देखिए जनवरी मंथ के अपॉइंटमेंट की वीडियो अपलोड हुई है। ये आपको मंथली अपॉइंटमेंट की वीडियो मैं आपको बोला था कि लेके आऊँगा मंथली, फरवरी फिर मार्च। तो ये वीडियो है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। आगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1989 में। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में। ठीक है, एक CIL का था, कोलकाता में था, इसका गुरुग्राम में है। 1992 में इसका नाम पावर ग्रिड पड़ा। कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा इसकी स्थापना नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में की गई थी। ठीक है, 1992 में इसका नाम पावर ग्रिड पड़ा है। उससे पहले ये था, जो आपको ये देख सकते हैं
MD कंडीकुप्पा श्रीकांत इसके MD हैं। आगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में हुई तथा मुख्यालय इसका दिल्ली में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। ये भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो तथा बरनपुर में 5 एकीकृत कंपनियां हैं। किसकी? सील यानी सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। सोमा मंडल पहली महिला है जो इसकी डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। आगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसी रिसेंटली 2021 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। विद्युत मंत्रालय के अधीन ये आता है। MD कौन है? सोमा मंडल इसके MD हैं। आगे इसकी स्थापना 1959 में हुई तथा मुख्यालय दिल्ली में है। किसकी? इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। ठीक है, ज़्यादातर दिल्ली में ही है, जो कि पेट्रोलियम कंपनियां हैं। इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस ओनरशिप किसे? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये जो मंत्रालय है उसके अंडर ये आता है। MD श्रीकांत माधव हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट और चीज़ें देखती जाइए। ठीक है, जो 12 महारत्न कंपनियां हैं। आगे ये लास्ट, ये भी 2021 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी तथा मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, सब्सिडरी क्या है? सब्सिडरी ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी है। ठीक है, आगे ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये आती है। इसके MD कौन है? विवेक कुमार है। ठीक है, ये टोटल थी महारत्न कंपनियां। अब हम करेंगे नवरत्न कंपनियों के बारे में। पहले उसके मापदंड देखेंगे, फिर 12 नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं वो भी सेम इसी तरह कवर करेंगे जैसे महारत्न कंपनी को कवर किया। आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे नवरत्न कंपनी के मापदंड। इसके मापदंड कौन कौन से हैं? नवरत्न कंपनी के मापदंड, कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा होना चाहिए। तो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा जिसके पास होगा वही नवरत्न कंपनी के अंडर आएगी। ठीक है, बाद में उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। आगे पिछले 3 वर्षों में कंपनी के पास अच्छी रेटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे ये कंपनी भारत सरकार की किसी भी मंजूरी या अनुमति के बिना किसी एक परियोजना पर 1000 करोड़ या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो हैं वो नवरत्न कंपनी कहलाएगी। ठीक है, कितना खर्च कर सकती है? एक परियोजना पे 1000 करोड़ या जितना वो उसकी कुल संपत्ति है, जितनी कैपिटल उसकी, उसका 15% वो निवेश कर सकती है। ठीक है, तो वो कंपनियां नवरत्न कंपनियां कहलाएंगी। तो नवरत्न कंपनी के मापदंड और भी हैं जो आगे देख सकते हैं। 6 प्रदर्शन यानी 6 ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कंपनी को कितना स्कोर प्राप्त होना चाहिए? 60% या उससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ में, टर्नओवर और प्रॉफिट में, मैन्युफैक्चरिंग एक सर्विस में, पर शेयर इनकम में। 4 इंडिपेंडेंस डायरेक्टर जरूर होने चाहिए, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए इनके, और नियोजित पूंजी तथा सकल मार्जिन में। तो ये चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं जिनमें इनके मापदंड क्या 60 से अधिक होने चाहिए। रेटिंग 60 से ज़्यादा स्कोर अगर कंपनियां करेंगी तो उन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, आगे भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो अब देख सकते हैं 12 नवरत्न कंपनी के बारे में। ये नवरत्न कंपनी है, 12 महारत्न कंपनियों को हमने कवर कर लिया है। तो इसकी स्थापना 1954 में किसके सहयोग से हुई थी? फ्रांस के सहयोग से हुई थी। मुख्यालय इसका कर्नाटक में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का रक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है। ठीक है, MD कौन है? भानु प्रकाश है। रक्षा संचार, हथियार प्रणाली, नौसेना प्रणाली, ट्रैक, होमलैंड सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार प्रणाली जैसे विभिन्न उपकरण ये बनाती है। कौन? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आगे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवरत्न कंपनी है ये भी। तो इसकी स्थापना अधिनियम 1988 में शामिल किया गया तथा 1989 से इसका काम आरंभ हुआ। ठीक है, इसका काम आरंभ हो गया था। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। MD कौन है? कल्याण रामा इसके MD है। तो 3 मुख्य व्यवसाय क्या है? कार्गो कैरियर, टर्मिनल ऑपरेटर तथा वेयर हाउस ऑपरेटर। ये इसके 3 कार्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड स्थापना 1956 में तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना और मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। विश्व स्तर पर एक प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी है। MD वार्षिका शुक्ला है। ठीक है, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के। आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे देखते जाइए नवरत्न कंपनी के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में सूर्य बालचंद और हीराचंद द्वारा
हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से स्थापना हुई थी। 1974 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पड़ा, ठीक है, कर 1974 में। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। ये विमान निर्माण के लिए तत्कालीन मैसूर सहयोग से स्थापित की गई थी। तो ये चीज़ें ये बनाती हैं। कुछ देर आप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से हेलीकॉप्टर तथा कौन कौन से एयरक्राफ्ट ये बनाती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड। तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। यह भारत संचार निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी है। कौन? महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड। इसके साथ में दूर संचार में सुधार बनाने व नई सेवाओं की शुरुआत करने तथा दूर संचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये की गई थी। एमडी कौन है? पीके पुरवार हैं। पीके पुरवार इसके एमडी हैं। कौन? महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड की। नेक्स्ट आगे नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे नाल्को कहा जाता है। तो इसकी स्थापना 1971 में भुवनेश्वर में हुई थी। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की। खान मंत्रालय के अधीन ये आता है, ठीक है, कोयले की खान या और ये सब चीज़ें कह सकते हैं। तो इनके मंत्रालय के अधीन ये आता है। ये खनन धातु बिजली में एक्रिकत तथा विद्युत संचालन करता है। इसके एमडी कौन है? श्रीधर पात्रा है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के एमडी कौन है? श्रीधर पात्रा है। आगे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी तथा मुख्यालय दिल्ली में है। मंत्रालय आवास तथा शहरी मामले, ये मंत्रालय जिसके अंतर्गत ये आता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल कार्य शहरी मंत्री मिशन को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की। इसके जो एमडी हैं वही पीके गुप्ता हैं। एमडी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गुप्ता हैं। भारत के अलावा यह मालदीव, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, मॉरिशस, नेपाल, तुर्की जैसे देशों में भी परियोजना चलाता है। तो इन देशों में भी इनकी परियोजनाएं चलती हैं। नेक्स्ट आगे नेशनल माइनिंग कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्थापना 1958 में। मुख्यालय इसका तेलंगाना में है, ठीक है। इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है। इसके द्वारा खनिज जैसे तांबा, फास्फोर, डोलोमाइट, हीरा, टंगस्टन, लोह अयस्क, चूना, पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट आदि का पता लगाती है। एमडी कौन है? सुमित देव इसके एमडी हैं। नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जो इसकी स्थापना हुई 1956 में तथा इसका मुख्यालय तमिलनाडु के नेवेली में है, ठीक है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड कोयला मंत्रालय के अधीन ये आता है। इसके एमडी कौन है? वो है प्रसन्ना कुमार इसके एमडी है। एक वीडियो अपलोड हुई है कांग्रेस अधिवेशन की, ठीक है। ये बहुत बेस्ट ट्रिक के साथ वीडियो अपलोड हुई है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना 1959 में हुई तथा इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है। नोएडा में इसका मुख्यालय है। मंत्रालय तो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो ये सब हम कौन सा कर रहे हैं? नवरत्न कंपनियों के बारे में कर रहे हैं। 12 नवरत्न कंपनियों के बारे में। आगे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की 26% इक्विटी ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास ही है। इसके जो एमडी है वह है रंजीत नाथ हैं। नेक्स्ट आगे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। ये इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये भारत का पहला पाठ आधारित एग्रीकल्चर इस्पात नियंत्रण है जिसमें इसे IOC सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एमडी कौन है? मधुसूदन इसके एमडी हैं, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के। नेक्स्ट आगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 12th हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। नवरत्न कंपनियां। तो इसकी स्थापना हुई है 1961 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है। देश की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। इसके एमडी दिनेश कुमार है। तो ये थी हमारी नवरत्न कंपनियां तथा महारत्न कंपनियां। 12 हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम करेंगे मिनी रत्न कंपनियों के बारे में कि उनके मापदंड कौन कौन से हैं। मिनी रत्न कंपनियां तो इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2, ठीक है। तो श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के कुछ मापदंड इसके अलग हैं। सबसे पहले मिनी रत्न कंपनी का ऑल ओवर देख लेते हैं कि इसे कैसे दर्जा दिया जाता है। मिनी रत्न कंपनी को दर्जा मिलता है जिससे पिछले 3 वर्षों में शुद्ध लाभ कमाया हो, जिनका शुद्ध मूल्य सकारात्मक हो। तो वर्तमान में 14 मिनी रत्न कंपनियां हैं जो प्रेजेंट में हैं। कितनी है? 14 नहीं 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं, ठीक है। मिनी रत्न श्रेणी 1
तो इन कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में लगातार मुनाफा कमाया हो। दोनों का थोड़ा डिफरेंस है, वो देख लिए क्या होगा। मिनी रत्न श्रेणी 1 का है, उसने लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा कमाया हो तथा पिछले 3 वर्षों में 30 करोड़ या 80 अधिक का लाभ हुआ हो। तो इसमें एक कंडीशन आ गई, 30 करोड़ या इससे अधिक का लाभ हुआ हो। लेकिन जो मिनी रत्न श्रेणी 2 है, इसमें सिर्फ यही है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ तथा उच्च संपत्ति का निकाय हो। ठीक है, इनका अच्छा लाभ हो, तो इनको जो कैपिटल है वो पॉजिटिव में हो। ठीक है, तो इनसे ये डिफरेंस है। पहले में बस यही है कि उसे 30 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में। आगे मिनी रत्न कंपनियों के बारे में देख लेते हैं। जो मिनी रत्न कंपनी 1 है, ठीक है, उसमें 14 कंपनियाँ आएंगी, 14 कंपनियाँ। ठीक है, और मिनी रत्न 2 में कितनी बची हैं? बाकी 62 कंपनियाँ मिनी रत्न 2 में हैं। पहली बात, पहले हम करेंगे मिनी रत्न 2 के बारे में। तो यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, मिनी रत्न 2। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कंपनियाँ। ठीक है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सभी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल कर आपको बता दूंगा। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड, ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो कि सिक्के नोट छापती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, ये भी मिनी रत्न 2 ही है। ठीक है, ये सब 2 है, मिनी रत्न कंपनियाँ 2 है। यहाँ पे एक लिखा हुआ, इसको आप सही कर लेंगे, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 64 पहले हम मिनी रत्न कंपनियाँ 2 के बारे में ही करेंगे। ठीक है, जो सेकंड श्रेणी में आती है। रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये सब है इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आगे आप देख सकते हैं जो टोटल हैं। ठीक है, आगे कौन से है? नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड, ये भी किस में है? 2 में ही है। ठीक है, मिनी रत्न कंपनी 2 में ही है। ठीक है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है मिनी रत्न कंपनियाँ 2, 62 टोटल है। ठीक है, आगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ठीक है, आगे मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, महानदी कॉन्फिडेंस लिमिटेड, तो ये है। आगे कौन सी है? मिनी रत्न कंपनी 2, ये सब वही हम 2 के बारे में ही कर रहे हैं। ठीक है, मिनी रत्न कंपनी 2, इंडिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म, जिसे IRCTC बोलते थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IRCTC वो मिनी रत्न कंपनी 2 के अंडर आती है। ठीक है, इंडिया रेल अर्थ लिमिटेड, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, मिनी रत्न कंपनी 2, ये कौन सा है? देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान स्टील वर्क लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, गोया शिपयार्ड लिमिटेड, तो ये सब 2 में आती हैं। आगे मिनी रत्न कंपनी 2, आगे टोटल कितने हैं? टोटल है 62 आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है टोटल मिनी रत्न कंपनी 2। यहाँ पे एक लिखा है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन, ये इंपॉर्टेंट है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे लास्ट है मिनी रत्न कंपनी 2, ठीक है, तो ये देख सकते हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे मिनी रत्न कंपनी 1 के बारे में। तो मिनी रत्न कंपनी 1 की सूची देख सकते हैं, 14 है, 14 टोटल है मिनी रत्न कंपनी 1, यहाँ पे 1 आएगा। तो जो फर्स्ट श्रेणी में आती है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमकॉन लिमिटेड, इंडिया मेडिसिन एंड फार्मेटिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फेयरस्केप निगम लिमिटेड, HMT लिमिटेड, FCI अरावली, जिप्सम मिनरल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट जो बचे हैं वो है सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, आगे भारत पंप्स एंड कंप्रेस इंडिया लिमिटेड, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये थी टोटल 14 मिनी रत्न कंपनियां 1, ठीक है, जो 1 श्रेणी में आती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इससे ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।